सोचो, एक ऐसा आदमी पूरी दुनिया मॉन्स्टर के नाम से उसे जानती है, जिसके पास बिलियन अनडेड आर्मी है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि कोई नॉर्मल इंसान खड़ा रहा तो उसकी कोई औकात नहीं है। और जब पूरी दुनिया उसे खत्म करने के लिए आ जाती है तो वो कहता है रोड। तब वो बोलता है कि तुम लोग मुझे मॉन्स्टर कहते हो ना, तो आज तुम्हें पता चल जाएगा कि मॉन्स्टर क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रूड अपनी सबसे डेंजरस फॉरबिडन स्पेल यूज करने ही वाला था, तभी उसके किस्मत ने एक ऐसा ट्विस्ट मारा जिसके बाद वो सीधा 20 साल पास्ट में चले जाता है और अब उसके पास एक सेकेंड चांस था। लेकिन इस बार वो अपनी पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करेगा। तो चैप्टर की बिगिनिंग एक टेरिफिंग बैटलफील्ड से स्टार्ट हो जाती है। आसमान लाइटनिंग से भर चुका था, हर तरफ डिस्ट्रक्शन है और बैटलफील्ड के बीच खड़ा है एक यंग लुकिंग मेज। लेकिन ये कोई नॉर्मल मेज नहीं है, ये है रूड। दुनिया इसे मॉन्स्टर कहती है क्योंकि इसके पास एक डेंजरस पावर है, नेक्रोमेंसी यानी मुर्दों को जिंदा करके अपनी आर्मी बनाना। और रूड ने सिर्फ कुछ अनडेड समन नहीं किए थे, उसके पास बिलियन ऑफ अनडेड की आर्मी थी। उसकी आर्मी के सामने कुछ किंगडम तक भी टिक न पाए, मतलब साम्राज्य। रूड की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि नेचुरल लेवल थ्रेड भी उसके सामने छोटे पड़ चुके थे। दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग मिलकर रूड को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन रूड उन्हें देखकर ऑलमोस्ट बोर हो चुका था। रूड कहता है कि तुम सब मिलकर मुझे रोक नहीं सकते। तभी वो अपनी मिस्टीरियस फॉरबिडन स्पेल यूज करने वाला था, जो शायद उसकी सबसे डेंजरस टेक्निक थी। लेकिन बूम, स्पेल कंप्लीट होने से पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। रूड को लगता है अब सब खत्म, लेकिन इंस्टेड टाइम उसे पास्ट में लेके चले जाता है। रूड की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है एक बैटलफील्ड नहीं, एक रूम होता है। एक मेड उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है। उस मेड का नाम होता है लिया। वो मेड रूड को बोलती है कि मास्टर रूड, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। रूड आंखें खोलता है तो बस उसे कुछ सेकंड देखता ही रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। फिर अपना कैरेक्टर रियलाइज करता है कि वो 20 साल पास्ट में आ चुका है। अपनी पहली लाइफ में 32 साल के एज में मरने के बाद वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में रिकार्नेट हुआ था। वहाँ उसने नेक्रोमेंसी और फॉरबिडन आर्ट मास्टर की। वो अनडेड मोनार्क बन गया। उसकी आर्मी बिलियन में उसकी पावर लेजेंडरी रीमन से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अब सब कुछ रिसेट हो गया। बॉडी 20 साल के एज में पास्ट में आकर रुक चुकी है। कल्टीवेशन ऑलमोस्ट जीरो है और स्पेल गायब है। माना भी बहुत कम है। अभी रूड की पावर भी नहीं है। रूड को कोई हमला कर दे तो रूड अभी गेम ओवर हो जाएगा उसका। लेकिन उसकी एक चीज रिसेट नहीं हुई, उसकी मेमोरी, और यही उसकी सबसे बड़ी वेपन थी। रूड कहता है कि मेरी पावर चले गई है लेकिन मेरी मेमोरीज नहीं। रूड अपना करंट आइडेंटिटी समझता है, वो है एक हाउस मोरिस का एंगेज सन, बैरन शिरो मोरिस का एक बच्चा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करंट रूड की रिपुटेशन कुछ खास नहीं है। फैमिली के अकॉर्डिंग वो स्पॉइल्ड, लेजी और यूजलेस। बेसिकली फैमिली का वाईफाई पासवर्ड पता है लेकिन कुछ काम नहीं करता टाइप मेंबर। और उसकी मेड भी लिया कंफ्यूज हो जाती है कि क्योंकि नॉर्मली रूड उसे इग्नोर करता है। लेकिन आज रूड अपने मन से बोलता है कि मैं अपोलोजाइज लिया, तुम चले जा सकते हो, मैं आता हूँ। लिया का रिएक्शन, वेट क्या उसके दिमाग में यही वो ओरिजिनल रूट है। लिया बोलती है कि इसने मुझे अपोलाइज किया। रूड हल्का सा स्माइल करता है और लिया शॉक हो जाती है। लिया बोलने लगती है कि यंग मास्टर आपने स्माइल किया। रूड कभी लिया के सामने हंसता भी होगा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। रूड के लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन फैमिली के लिए रूड की पर्सनैलिटी चेंज होना ये काफी बड़ा था शॉक फैमिली के लिए। रूड डिनिंग हॉल में पहुंचता है। वहाँ उसके फादर बैरन शिरो मोरिस और उसके एल्डर ब्रदर लियो मोरिस, उसकी सिस्टर सिल्फ मोरिस होती है। भाई इसके फादर स्ट्रिक्ट है और इनका बड़ा बेटा भी टैलेंटेड है और ये ऐसा यूजलेस लेजी पर्सन घर में है। और उसकी बहन कंपैरेटिवली उसके साथ जेंटल है। रूड की फैमिली देखकर साइलेंटली ऑब्जर्व करती है। उसे अपनी पिछली लाइफ याद आती है और उसे पता था कि उसकी फैमिली फ्यूचर में डिस्ट्रॉय होने वाली है। लेकिन रूड को सबसे ज्यादा शौक एक चीज से लगता है, उसके फादर डिसिप्लिन और सीरियस है, तो फिर तो इनका घर फ्यूचर में डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। रूड सोचता है कि मुझे सच पता लगाना होगा क्योंकि उसने पिछली लाइफ में फैमिली को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन सब कुछ फेल हो चुका था। अब उसके पास तो सेकेंड चांस है, वो अब क्या करता है देखेंगे। उसके बहन उसे बोलती है कि खाना खा लो। उसे देखकर उसके मन में पिछली लाइफ की मेमोरीज याद आने लगती है। उसकी बहन उसके लिए बहुत काइंड थी। वो मन में सोचता है कि वो उसके फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये मोमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूड रिवेंज के लिए पास में नहीं आया है। अब उसके पास कुछ ऐसा है जो पहले लाइफ में उसके पास नहीं था। उसके पास सेकेंड चांस है, लेकिन इमोशनल में ज्यादा डर नहीं टिकता। टैप टैप रूम का एटमॉस्फेयर सडनली ही चेंज हो जाता है। एंट्री होती है लेडी डेरा मोरिस, जो कि रूड की मदर होती है और उनका मूड कभी भी अच्छा नहीं होता और लोगों के सामने कुछ फ्रेंडली नहीं होती है। उसकी मम्मी बोलती है तुम लेट हो चुके हो। रूड कुछ बोलने से पहले उसकी डिफेंस करने की सोचता है। वो मदर मेरी गलती है, मैं रूड को
मैजिक थ्योरी पढ़ा रही थी। उसकी मम्मी रोक देती है, उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। फिर उसकी मम्मी रूड को देखती है। उसकी मम्मी बोलती कि घर में कोई यूजलेस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। रूड चुप रहता है। डेला का पेशेंस कम्प्लीटली ही खत्म हो जाते हैं। डेला गुस्से से बोलती है कि तुम एक वीक के अंदर मैजिक को मास्टर नहीं किए तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं होगी, तुम तुम्हारा सामान लेके बाहर जा सकते हो। तो सब लोग चौक हो जाते हैं। तो उसकी बहन बोलती है सिर्फ 1 वीक में। उसकी बहन बोलती है कि उसके बड़े भाई को भी 1 मंथ लगा था उसके माना मास्टर करने के लिए, और रूड वो अभी भी 12 साल का है और उसे मैजिक कंट्रोल करना नहीं आता है। तो ऑब्वियसली सबको लगता है रूड 1 वीक में ये पूरा टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता है। सबको लगता है कि रूड अभी माफी मांगेगा, तो रूड इंस्टेंटली हाँ बोल देता है। रूड कहता है कि अगर मैं 1 वीक में मैजिक मास्टर करता हूँ तो उसके मदर बोलती है आगे। फिर रूड की आंखें सडनली ही सीरियस हो जाती है। तो रूड बोलता है कि मुझे हीरो टॉम में एंट्री की परमिशन चाहिए। तो सब वहाँ पे साइलेंस हो जाते हैं। तो रूड को सब देखते हैं। तो बेसिकली अपना बंदा सीरियस हो चुका है और डेलो को लगता है कि ये बंदा पागल हो चुका है। तो उसकी मदर बोलती है कि हीरो टॉम तुम जैसा लेजी है। वो हंस के बोलती है गुड फॉर नथिंग को लगता है तुम फॉल हीरोज की ब्लेसिंग के वर्थ हो। तो रूड कहता है कि डील। तो डेला फाइनली एग्री कर लेती है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम 1 वीक में मास्टर करते हो मैजिक तो हीरो स्टॉर्म में तुम जा सकते हो। उसके मदर को फुल कॉन्फिडेंस था कि ये फेल होके ही आएगा। चैलेंज के बाद रूड रूम से बाहर जाता है और उसके पीछे उसकी सिस्टर आ जाती है। तो उसकी बहन बोलती है ये तुमने क्या कर दिया है, अगर तुमने मदर से सिर्फ माफी मांग ली होती शायद तुम्हें फैमिली से निकला नहीं जाता। रूड उसकी तरफ देखता है तो उसकी बहन उसे सपोर्ट करने लगती है और वो कहती है कि मैंने कुछ पैसे सेव किए हैं और अगर तुम्हें फैमिली छोड़नी भी पड़ी उस पैसे से तुम कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। ये सुनकर रूड इमोशनल हो जाता है। उसे पता था कि उसकी सिस्टर अभी भी उतना ही उससे प्यार करती है। रूड सिस्टर कहता है तभी वो कुछ बोल नहीं पाता। तो उसकी बहन बोलती है क्या। रूड कहता है कि वेट मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। रूड अकेला ही चले जाता है। अब उसके फेस पे वो लेजी एक्सप्रेशन नहीं था, उसके आंखों में सिर्फ एक चीज थी क्योंकि 7 दिनों में उसे मैजिक मास्टर करना था। रूड बोलता है कि मैंने अभी ठान लिया है कि मुझे सब कुछ चेंज करके रखना है। मेरी पहली लाइफ के जैसे मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखना है मुझे, तो इसीलिए मेरी फैमिली को मुझे खुश रखना होगा। और फिर वो एक जगह आ जाता है हीरो स्टॉर्म। लेकिन रूड को यहाँ आने का एक हिडन रीजन पता था। प्रीवियस लाइफ उसने एक्सीडेंटली ही डिस्कवर किया था कि वो टॉम के अंदर है एक लेजेंडरी मैन की बॉडी पड़ी हुई थी और अगर रूड उसे अनडेड बना सके तो वो उसके करंट लो माना के बावजूद तो उसे एक्सट्रीमली पावरफुल सर्वेंट मिल सकता है। रूड फॉरेस्ट एरिया में पहुंचता है। वो सर्च करता है और उसे सडनली ही उसके सामने एक स्केलेटन पड़ा हुआ दिखता है। रूड उसे इमीडिएटली ही देखकर समझ जाता है ये ऑर्डिनरी कॉर्पस नहीं है। माना कि क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पर इस वर्ल्ड में मैजिक यूजर को डिफरेंट रियल मेन में डिवाइड किया गया है। बिगिनर, अप्रेंटिस, इमीडिएट, एडवांस और आगे लेजेंडरी लेवल। रूड के प्रीवियस लाइफ में ये लेवल्स मीनिंगलेस हो चुके थे क्योंकि वो लेजेंडरी रियल मैन से भी बियॉन्ड जा चुका था। तो रूड को उसकी करंट पावर देखकर फ्रस्ट्रेशन होती है। रूड कहता है कि मैं सिर्फ अपने करंट पावर से एक अनडेड समन कर सकता हूँ। मैं अब भी अनडेड सोल्जर मोनार्क हूँ। और अब उसके आंखों में वो कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाता है। रूड स्केलेटन को देखता है, उसे आइडेंटिफाई करता है। और स्प्लिटर एक लो रैंक मॉन्स्टर बॉस, लेकिन रूड जानता है कि लाइफ में ये क्रिएचर बिगिनिंग आर्क लेवल में बहुत ज्यादा पावरफुल है और रूड के लिए इतनी पावर काफी है क्योंकि उसके अपने मदर को ये टास्क कंप्लीट करके दिखाना है। रूड अपने हाथ ऊपर लेता है, माना गैदर हो जाता है और हवा भी हेवी हो जाती है और रूड कमांड करता है। रूड बोलता है कि उठ जा मेरे मॉन्स्टर। डार्क एनर्जी स्केलेटन के अराउंड घूमने लगती है। ग्राउंड पूरा हिल जाता है और आसमान से भी बिजली तड़क रही होती है। ग्रैंड मॉन्स्टर स्लोली खड़े होने लगता है। अपना कैरेक्टर उसके सामने बिल्कुल ही फियरलेस खड़ा हुआ था। फिर वो फाइनल कमांड देता है उस क्रिएचर को, नाउ ब्लो बिफोर मी। एक टेरिफिंग मॉन्स्टर रूड के एक खड़े हो जाता है। रूड की करंट पावर वीक हो सकती है लेकिन उसकी नॉलेज, उसकी मेमोरी और उसकी नेक्रोमेंसी की पावर अभी भी वही है। 20 साल पहले की दुनिया ने उसे मॉन्स्टर कहा था, लेकिन इस बार रूड मॉन्स्टर बनने नहीं आया है, वो अपनी डेस्टिनी को रीराइट करने आया है। और सबसे बड़ी बात, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, असली रूड की पावर तो हमें देखनी बाकी है। यहाँ पे हमारे चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके बोलो और लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है।